है आप सबका न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सीधे न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं हम और आज आपको बताएंगे कि बिहार में जो सियासी संकट है इस पर महा कवरेज आज आपके सामने करेंगे पेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और खबर सीधे न्यूज रूम से मैं आज आपको बताएंगे कि बिहार में क्या कुछ है और फिर बिहार में अभी मौजूदा समय में क्या हो रहा है, क्योंकि एक सवाल जो हर किसी के मन में है वो ये कि क्या बिहार में ऑल इज वेल है। चलिए आपको बताएंगे इस बारे में। बिल्कुल, और मैं निदा अहमद आपको न सिर्फ खबर विस्तार से बताएंगे बल्कि बिहार में हो रही सियासी उठापटक की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे और आपको ग्राउंड जीरो पर भी लेकर चलेंगे, क्योंकि लगातार चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बड़ी खबर ये कि बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर पल सियासी समीकरण जो है वो बदल रहे हैं। बिना इस्तीफा दिए सरकार को बर्खास्त करेंगे नीतीश। बड़ी खबर इस वक्त की। पहले चर्चा थी कि उनके पास ऑप्शन है कि वो इस्तीफा दें और फिर से नई सरकार वो बनाए, लेकिन अब अहम खबर यह है कि शाम 4 बजे राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे, लेकिन इस्तीफा जो है वो नहीं देंगे। शाम 4 बजे राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो रही है और बिना इस्तीफा दिए आपको बता दें कि अब वो आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात का समय है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर यह है, बता दें कि बिहार की सियासत से जुड़ी ये अहम खबर इस वक्त की, बिना इस्तीफा दिए सरकार को बर्खास्त करेंगे नीतीश कुमार। बिहार में सियासी हलचल लगातार तेज है। सुबह से पल पल की हर अपडेट इस सियासी खेल से जुड़ी न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन शाम 4 बजे जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात का वक्त है और शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात हो रही है, लेकिन इस बीच एक खबर यह भी निकल कर आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि शायद राज्यपाल जो है वो दिल्ली का रुख कर सकते हैं। अब आप समझे, क्योंकि सीधे सीधे लड़ाई जो है नीतीश कुमार की वो बीजेपी से है। उस बीजेपी से जो आंकड़ों में माहिर मानी जाती है, उस बीजेपी से जो जहां उनकी सरकार नहीं भी हो वहां सरकार बनाने में माहिर मानी जाती है, उस बीजेपी से कि तोड़ने की राजनीति बहुत अच्छे से बीजेपी करती है। लेकिन इस वक्त टूट की कगार पर जो बिहार खड़ा है, देखना होगा कि सियासी खेला किस तरफ रुख करेगा, क्योंकि तमाम कयास जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी के बाय बाय बोलने का वक्त बिहार से आ गया है। अंशिका। बिल्कुल निदा, देखिए क्या वक्त होगा और कौन सी तस्वीर सामने आएगी ये भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन 4 बजे का वक्त राज्यपाल ने दिया है। नीतीश कुमार मिलेंगे राज्यपाल से, फिर नई सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार हर तस्वीर हम दिखा रहे दर्शकों को और 4 बजे की ये मुलाकात कितनी अहम होगी और इस मुलाकात में क्या कहा जाएगा, क्या चीजें रखी जाएंगी राज्यपाल के सामने, ये भी देखना होगा। राज्यपाल फागू चौहान से नीतीश कुमार मिलेंगे और बिहार में जिस तरीके से सियासी हलचल तेज है, तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं बिहार की सियासत को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या है ये कुछ देर बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर वो क्या चाहते हैं, वो किसके साथ आएंगे, उनके साथ कौन होगा, ये सारी चीजें। तो अभी आपको बता दें मौजूदा समय में 4 बजे का वक्त दिया गया है राज्यपाल से मिलने का। इससे पहले राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन शेड्यूल बिजी होने की वजह से समय तय नहीं हो पा रहा था और अब 4 बजे वो मिलेंगे राज्यपाल से। लेकिन जिस तरीके से जो समय मांगा जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से अंशिका, और ऐसे में बार बार टाइमिंग जो है वो बदल रही है। कभी खबर आती है कि 12 बजे मुलाकात होगी, उसके बाद खबर आती है कि 12:30 बजे मुलाकात होगी, उसके बाद अचानक से बीच में खबर ये आ जाती है क्योंकि राज्यपाल को दिल्ली के लिए निकलना है 2 बजे, तो लिहाजा नीतीश कुमार हर हाल में 2 बजे से पहले उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन अब खबर ये कि ये जो वक्त है, ये जो टाइमिंग है, ये बढ़कर 4 बजे हो चुकी है। अब देखना होगा कि 4 बजे जब मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए फिलहाल संजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव का हम रुख करेंगे। संजीव, टाइम लिमिट जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। 12 टाइमिंग हुई, 12:30 टाइमिंग हुई और अब खबर ये कि 4 बजे मुलाकात होनी है। 4 बजे मुलाकात हो भी पाएगी या फिर से अगला टाइम दिया जाएगा? ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो है समय में परिवर्तन हो रहा है, पहले हम लोग के पास जानकारी मिल रही थी कि 12:30 बजे के बाद मिल सकते हैं राज्यपाल से, और फिर खबर आ रही है कि 2 बजे हो सकता है कि राज्यपाल से मिले, लेकिन 4 बजे की अभी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन ये तय है कि अभी कोई भी निश्चित समय राज्यपाल से मिलने का नहीं मिला है। लेकिन अंदर खाने से खबर आ रही है कि मंथन चल रहा था, उस मंथन में बिल्कुल अब साफ हो गया है कि तमाम जो MP है और तमाम जो विधायक है उन्होंने नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता मानते हुए ये कह दिया है कि जो भी डिसीजन लेंगे नीतीश
कुमार वो उन्हें सर्वसम्मति से स्वीकार है। तो ऐसे में ये जो कयास लगाए जा रहे थे इसके वेट एंड वॉच की स्थिति इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो टाइम स्केड है वो लगातार बार-बार राज्यपाल का बदल रहा है। 12 से लेकर 1:30 और अब 4 बजे ये समय दे दिया गया है। और देखने वाली बात है कि क्या आज ये मुलाकात हो ही जाएगी या फिर आगे भी कुछ ऐसे कयास जो है वो जाहिर हो सकते हैं कि ये जो टाइमिंग है वो आगे बढ़ सकती है। क्योंकि खबर ये भी मिल रही है कि राज्यपाल दिल्ली भी आज पहुंचेंगे। तो दिल्ली पहुंचने से पहले क्या मुलाकात नीतीश कुमार की राज्यपाल के साथ हो जाएगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जेडीयू दफ्तर के बाहर है, वहां किस तरह की हलचल इस वक्त देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा आपको दिखाने की कि किस तरह की हलचल है। जरा देखिए इधर, हम इधर जरा अपने सहयोग किस तरह से जो मीडिया का आप देख रहे हैं, तमाम मीडिया के कैमरे आपको दिख रहे हैं, उनके साथ साथ जो लोग हैं समर्थक अब लगातार यहाँ पर आने लगे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हलचल जो है राजभवन के पास बढ़ चुका है। इधर आप देखिए ये आवाज करने पर यहाँ की लगातार हलचल बढ़ता चला जा रहा है। और बस इंतजार है इसका राज्यपाल का एक तरह से बुलावा आए और पूरी तैयारी होती है। और राजद कार्यालय की बात करें तो वहाँ भी तैयारी। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। और यही लगातार महामंथन चल रहा है कि कह सकते हैं यही महामंथन हो रहा है जहाँ से कि एक नई सरकार सामने आएगी, एक ऐसी सरकार। ठीक है संजीव बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि आखिर नीतीश कुमार ने कब पाला बदला है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि नीतीश कुमार की ये नाराजगी अभी से ही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले से आ रही थी। और इसलिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर कब नीतीश कुमार ने पाला बदला है। 94 में लालू प्रसाद यादव के साथ हो गए और उसके बाद देखिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी का उन्होंने गठन किया और ये उस समय से ही चलता आ रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद 1996 में बिहार में भाजपा से उन्होंने हाथ मिलाया था, फिर उसके साथ भाजपा के साथ इन्होंने सरकार चलाया। 2013 की बात करें तो पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का इन्होंने ऐलान किया। और उसके बाद देखिए किस तरह से दिल मिले नीतीश कुमार ने। फिर उसके बाद 17 साल बाद अपना जो पुराना रिश्ता है वो तोड़ दिया था और 2015 में लालू यादव और कांग्रेस के साथ इन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाई थी। बिल्कुल। और देखिए ऐसे में 2017 में महागठबंधन से नाता तोड़ भाजपा संग उन्होंने सरकार बनाई। इसके आगे अगर बात करें आने वाले समय में तो देखिए अब देखिए नीतीश की बीजेपी से बढ़ती अदावत कब से, सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिल रहा था। अब नीतीश कुमार की नाराजगी किन चीजों को लेकर है ये आपको बता देते हैं कि उनको फ्री हैंड नहीं मिल रहा था। चिराग प्रकरण और आरसीपी प्रकरण से भी बीजेपी से वो खफा हो गए थे कि आखिर क्यों इसमें कोई दखलंदाजी नहीं दी गई। जिस तरीके से नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी, उसमें क्यों नहीं बात किया जा रहा। बिल्कुल। और बीते कुछ महीने में नीतीश ने कई अहम बैठकों से दूरी भी बनाई थी। आपने देखा भी होगा कि जब बीजेपी की तरफ से बैठक बुलाई जा रही थी तो उससे भी नीतीश जो है दूर नजर आ रहे थे। और कई ऐसे मुद्दे जो हैं जन विकास को लेकर उसमें भी मन नहीं मिल रहे थे। कुछ महीने पहले पीएम की कोरोना पर बुलाई गई बैठक से भी नीतीश कुमार बिल्कुल दूर रहे थे। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर किस तरह की नाराजगी है कि कोरोना को लेकर जो बैठक हो रही थी उसमें भी वो नजर नहीं आए। और राष्ट्रपति कोविंद के विदाई समारोह में भी वो नहीं पहुंचे थे। उनको निमंत्रण दिया गया था, उनको आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार नहीं गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कब से नाराज चल रहे हैं या नीतीश कुमार के मन के अंदर कब से चीजें हैं। राज्य में बिहार के बीजेपी नेताओं से भी वो नहीं मिल रहे हैं, ना ही उनसे बातचीत कर रहे हैं। और आज भी जब बैठक बुलाई गई तो उसमें सिर्फ जेडीयू के ही नेता मौजूद थे। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात अंशिका ये भी है कि देखिए अभी तक जब भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन जब टूटा है यहाँ पर तो खास जो फैक्ट है वो ये है कि सावन का महीना जरूर रहा है। यानी कि सावन के महीने में ये दरार जो है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। और अब देखिए अभी भी सावन का ये महीना और ऐसे में नीतीश जो है वो दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं और एक बार फिर से जो गठबंधन है वो लटक चुकी है। और आज इसी को लेकर जो है तमाम बैठकें की जा रही है। जेडीयू की तरफ से अलग बैठक हो रही है, कांग्रेस की तरफ से अलग बैठक की जा रही है, बीजेपी मंथन करने में लगी हुई है। और इन सब के बीच बिहार में आगे क्या होगा इसको लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल राज्यपाल से जो मिलने का वक्त है, जो राज्यपाल ने दिया है वो 4 बजे का समय दिया है नीतीश कुमार का। और क्या माना जाए कि नीतीश कुमार के बाद ही कोई स्टेप बीजेपी उठाएगी, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से भी अभी कोई भी बात स्पष्ट तौर पर नहीं कही जा रही है। निदा
बिल्कुल। देखिए, तमाम राजनीतिक दलों का जिक्र नीतू आप यहाँ पर कर रही हैं, ऐसे में कांग्रेस जो है वो उसकी तरफ से अलग बयान आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से इशारा जो था वो ये किया गया साफ साफ कि चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये अब तय हो गया है कि गठबंधन के मुख्यमंत्री अगले नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये बहुत बड़े इशारा कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस की वो 19 विधायक है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें लालू की बेटी की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने क्या बयान दिया, वो भी सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सरकार को लेकर लालू की बेटी रोहिणी का यह बयान जो है वो सामने आया है, और वो अपने बयान में कहती नजर आई। बकायदा उन्होंने, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर ये बयान दिया है और बताएं आपको कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। जब बीजेपी किसी राज्य में अपनी सत्ता पर काबिज होने जाती है या फिर अपनी सत्ता बनाती है, तो बीजेपी का नारा ये आ जाता है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। लेकिन लाइनें वही है, बस भगवाधारी की जगह अब ये नाम हो गया है लालटेन धारी। तो लालटेन किसका चुनाव चिन्ह है, अपने आप में ये सब कुछ बयां कर रहा है। तो बिहार से ये बड़ी खबर कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी, बाकायदा ट्वीट किया गया है। और ट्वीट के जरिए देखिए उन्होंने कैसे अपने पिता की तस्वीर, अपने भाई की तस्वीर यहाँ पर उसी इस लाइन के साथ ट्वीट की है। और ये तस्वीर बिहार की सियासत में बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी, ये लाइन बहुत कुछ कह रही है कि अब क्या होगी सियासी तस्वीर बिहार की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो सियासी लड़ाई है या फिर जो लड़ाई है नीतीश कुमार की, वो सीधे सीधे बीजेपी से है। और बीजेपी वो बीजेपी जो इतनी आसानी से हार कभी नहीं मानती है। अक्सर हमने देखा जब भी आंकड़े गड़बड़ाते हैं या जब भी किसी राज्य में सरकार बनाने की बात आती है, तो जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही होती है अंशिका, हमेशा वो एक तरफ रह जाते हैं और एक नई खबर निकलकर आज ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो रणनीति तैयार करती है और बीजेपी का जो ऑपरेशन रहता है वो उसी पर भारी पड़ गया है। और ऐसे में बिहार में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। और रोहिणी का जो यहाँ पर ट्वीट सामने हमने देखा कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी, ये कई मायनों में खास हो जाता है। इससे समझा जा सकता है पिक्चर धीरे धीरे क्लियर अब हो रहा है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर तेजस्वी यादव को आप देखेंगे और लालू प्रसाद यादव दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। और दोनों के लिए ही जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि अब लालटेन धारी आ रहे हैं, यानी कि समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव की भी कोई बातचीत हुई होगी जरूर। बिल्कुल बात तो हुई होगी, लेकिन अभी जो फोकस है वो ये समझना भी बेहद जरूरी है अंशिका कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नीतीश कुमार दूरी पर उतारू हो गए। नीतीश कुमार ने दूरी क्यों बनाई, ये समझना बेहद जरूरी है। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, आइए उनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने दूरी जो थी वो क्यों बनाई। क्योंकि दूरियों का ही नतीजा है कि आज इतनी खटास आपस में पड़ गई। 17 जुलाई नीतीश कुमार जो है, रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था 22 जुलाई को। 22 जुलाई की ये बात थी। अमित शाह ने तिरंगे को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों की बकायदा बैठक जो थी वो बुलाई थी 17 जुलाई को। लेकिन आपको बताएं, नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए, तब से ही कयासबाजी, नाराजगी के सामने आने लग गई थी। ये सिलसिला अभी से नहीं, बहुत पहले से है जारी। 22 जुलाई की बात करें, रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में भी जो भोज का आयोजन किया गया था उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी उनको आमंत्रित किया गया, वो नहीं आए। इससे ज्यादा अगर हम बात करें तो 22 जुलाई को ही नीतीश कुमार तमाम वो ऐसे कार्यक्रम जिनमें इनवाइट किया गया उनको, उसमें मौजूद नहीं रहे, वो शामिल नहीं हुए। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में भी जब एक मीटिंग आयोजित की गई थी अमृत महोत्सव को लेकर, तो उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आए। इससे समझा जा सकता है कि आखिर नीतीश कुमार जो है कब से नाराज चल रहे हैं, या नीतीश कुमार के मन में कब से बातें चल रही हैं। अब बिहार में विधायकों की स्थिति आप समझ लीजिए, सियासी समीकरण समझ में आया। कुल सीट जो है बिहार में 243 है, लेकिन आपको बताएं कि बहुमत जो है वो 122 विधायक जिसके पास होंगे उसको बहुमत हासिल होगा, यानी वो सरकार बना सकता है। तो हम आपको बताएं कि आरजेडी के पास जो है 79 यानी 79 विधायक आरजेडी अपने साथ लेकर चल रही है। बिहार में विधायकों की स्थिति ये समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 77 यानी 77 का आंकड़ा है बीजेपी के पास। इसके अलावा अगर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू के पास 45 विधायक है और ये विधायकों का आंकड़ा है, इसको समझना खासतौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि लोकतंत्र में आंकड़ों का बहुत बड़ा खेल होता है। कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात करें और अन्य पार्टी की, तो ऐसे में आपको बता दें कि लेफ्ट के पास 16 है। अब देखिए महागठबंधन का समर्थन मिल रहा है यहाँ पर नीतीश कुमार को, तो इससे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े को टच करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हम की बात करें हम तो 4 विधायक इनके भी हैं, तो फिलहाल ये तमाम जो बाकी सियासी दल है एकजुट होते नजर आ रहे हैं। अदर जो है वो 1 सीट है, 1 विधायक है मतलब। तो बिहार में विधायकों की स्थिति क्या है, क्या समीकरण है, क्या आंकड़े हैं, वो आपको हमने समझाने की यहाँ पर कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ये आंकड़ा जो अब अलग थलग होता नजर आ रहा है, वो आंकड़ा जो अब गड़बड़ाने की स्थिति में पहुंच गया है। तो क्या जो कुल सीट 243 है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए जो आंकड़ा चाहिए, यानी बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 122 विधायकों का साथ चाहिए। नीतीश जिस तरीके से राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, क्या जब उनसे मुलाकात होगी, बात होगी, क्या वो ये आंकड़ा वहां पर सिद्ध कर पाएंगे कि 122 विधायक जो है मेरे साथ हैं और मैं अलग जाना चाहता हूं? यही सबसे बड़ी वजह है कि बस मुलाकात पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि खबरें यह भी है कि सब कुछ तय हो चुका है कि अब सियासी तस्वीर क्या होगी बिहार में, सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई, मतलब औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी रह गया है। और औपचारिक बीजेपी है, जो लड़ाई है वो बीजेपी से है, इसलिए हल्के में लेना भी आसान नहीं होगा। बिहार में बीजेपी कहीं ना कहीं कई चुनौतियों का सामना करने वाली है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास अगर ऑप्शन के तौर पर देखें तो जेडीयू के पास ज्यादा ऑप्शन अब नजर आ रहे हैं बीजेपी के कंपैरिजन में। और ऐसे में देखिए आपको हम लगातार वो स्थिति और विधायकों के समीकरण भी दिखा रहे हैं कि आखिर कितना बहुमत है और कितने विधायक चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि 4 बजे राज्यपाल से मीटिंग होगी नीतीश कुमार की, उसमें चीजें और क्लियर होंगी। बिल्कुल, तो पल पल की हर सियासी अपडेट बिहार से जुड़ी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे संवाददाता मौजूद है, पल पल की हर खबर वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी संजीव राय ने मौजूदा हालात क्या है बिहार के अंदर, उनका जायजा लिया। जरा वहां से आप सीधी तस्वीरें देखिए। कहते हैं कि बिहार की सियासत यानी देश की सियासत की बात की जाए तो बिहार सियासत का गढ़ है, और सत्ता से सियासत तक लगातार समीकरण बदल और बिगड़ रहे हैं। सामने हमारे देख रहे हैं एक अन्य मार्ग है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सियासत पर मंथन कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी अपने तरीके से पूरी ताकत लगा रहा है। हालांकि अगर हम इस सारे सियासत की बात करते हैं तो जरा हमारे इस ओर देखिए, राजभवन है, और ये राजभवन जब सियासत में कहीं ना कहीं डगमगाता है तो राजभवन की ओर लोग रुख करते हैं, और राजभवन बिल्कुल मुख्यमंत्री के आवास के बिल्कुल आपके अपोजिट में हम दिखा रहे हैं, ये राजभवन है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कवायद, ये कवायद हो रही है कि कैसे क्या कुछ मंथन किया जाए, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच जो दूरियां बढ़ी है उसके पीछे क्या कुछ कारण रहा, और कारण सभी को पता है। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आता है कि चिराग पार्ट 2 मॉडल तैयार किया जा रहा था, उसके बाद आरसीपी सिंह प्रकरण, और उसके बाद जिस तरह से जेडीयू अपने कुनबे का विस्तार करना चाहती थी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर, तो वैसे में कई सारे कह सकते हैं कि पेच भी सामने आए। अब दरअसल बात यह है कि जिन 17 सालों तक लगातार जेडीयू और बीजेपी सरकार में रही, वैसे में अब आरजेडी की भी एक कोशिश है कि वो सत्ता से लंबे समय तक जो दूरी रही वो फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हो। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी दिली इच्छा है कि तेजस्वी आगे आकर बिहार की राजनीति में एक अपनी मजबूत पकड़ बना लें। अब देखना ये होगा कि इसी एक अन्य मार्ग से सियासत का समीकरण तय हो जाएगा, और महज 24 घंटे के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा कि बिहार के समीकरण में क्या बनता है और क्या बिगड़ता है। सहयोगी ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। तो संजीव की ये रिपोर्ट आपने देखी, और देखिए एक के बाद एक जिस तरह से खबरें बिहार से निकलकर सामने आ रही है, हलचल और ज्यादा पैदा हो गई है। इस वक्त मेरे सहयोगी न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल जी सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ जी, अभी हम ट्वीट दिखा रहे थे लालू प्रसाद यादव की बेटी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। इस बीच मुझे अब ये भी याद आ रहा है कि कुछ देर पहले ही शहनवाज हुसैन ने कहा कि लालटेन युग तो चला गया। क्या समझे जो ये ट्वीट उनकी बेटी का आया है, ये बड़ा जवाब? बेशक, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, साफ तौर पे मैं बताऊं कि अगर हम लोग विजुअल ज़्यादा मानते हैं, विजुअल को ही ज़्यादा बेहतर मानते हैं, हम विजुअल
मीडिया में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हम सबसे विश्वस्त चैनल है न्यूज़ इंडिया। आज सबकी आवाज़ है न्यूज़ इंडिया। तो मैं आपको सीधे विजुअल ही दिखा रहा हूँ और सीधे तौर पे दिखाऊंगा। मैं अरब को कहूँगा कि अरब विजुअल दिखाइए और बताइए कि जो राबड़ी लालू की बेटी के ट्वीट का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए सबसे बेहतर है कि आप विजुअल देखिए। और सीधे तौर पे ये तस्वीर न्यूज़ इंडिया पे आपको दिखा रहे हैं हम कि ये राबड़ी निवास के बाहर की तस्वीर है और यहाँ देखिए किस तरीके से तमाम तरह की तैयारियाँ हो रखी हैं। आप कह सकती हैं कि उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का उमंग देखने को मिल रहा है। और ये कार्यकर्ता ऐसे ही नहीं आए हैं, क्या करने आए हैं? यहाँ सरकार बनने वाला है, उसको देखने आए हैं। जी जी जी, सरकार बदलने वाली है और नीतीश चाचा जी आने वाले हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री अभी ये आसिफ जी, एक बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता देते हैं। बिहार की इस राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जेडीयू और बीजेपी अलग हुए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, नीतीश के घर पर जेडीयू की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, और बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। बड़ी खबर सीधे इस वक्त जेडीयू ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के हवाले से सीधे बड़ी खबर मिल रही है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी, जहां जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। आसिफ जी हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हैं। बड़ी खबर आसिफ जी, और इस खबर के साथ हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है क्योंकि आप राबड़ी आवास के बाहर हैं, वहां कार्यकर्ता मौजूद है। जब तक ये जानकारी उन तक पहुंचेगी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी होगी। देखिए अब सब कुछ सिर्फ औपचारिकता रह गई है, क्योंकि साफ तौर पे आप देखिए कि यहाँ जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, जो ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इनको कहीं ना कहीं से इनके नेताओं ने ये बता दिया है कि अब ये लोग तैयार हो जाएं। अब ये लोग यहाँ पे उसकी तैयारी करें कि मुख्यमंत्री कौन बनता है और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है, सरकार किस तरीके से बनती है। क्योंकि साफ है कि जेडीयू और बीजेपी को अलग होना था, क्योंकि जब ये तय हो गया हो कि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार को आना है, तो ये तय था कि बीजेपी और जेडीयू को अलग होना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए साफ तौर पे है कि जो नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने वाले हैं, वहाँ दो ही काम करने वाले हैं। या तो वो इस्तीफा देंगे, नई सरकार के लिए पेशकश करेंगे, या फिर बीजेपी के तमाम मंत्रियों को बर्खास्त कर देंगे। लेकिन आसिफ राज्यपाल का जिक्र आपने किया यहाँ पर, आसिफ राज्यपाल का जिक्र आपने यहाँ पर क्या, राज्यपाल जिस तरीके से टाइम लिमिट को आगे बढ़ा रहे, कभी 12, कभी 12:30, कभी 2, उसके बाद अब खबर आ रही कि 4 बजे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्यपाल मिले ही ना और आज तस्वीर साफ हो ही ना और ज्यादा वक्त मिल जाए बीजेपी को? नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं। अगर राज्यपाल नहीं मिलेंगे तो वो तमाम मंत्रियों का इस्तीफा लेना, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री का अधिकार है ये। मुख्यमंत्री अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है कि वो किसको मंत्री रखे और किसको मंत्रिमंडल से बाहर करे। तो जैसे ही वो मंत्रिमंडल से बाहर करने की सूचना पेश करेंगे, वो साफ तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए साफ है कि राज्यपाल को भी मजबूरी है राज्यपाल की कि वो इनसे मुलाकात जरूर करेंगे। संवैधानिक पद पर है, और जब मुख्यमंत्री राज्यपाल समय मांगेगा तो मुख्यमंत्री के समय को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मतलब बिना इस्तीफा दिए भी चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई बड़ी समस्या खुद न उत्पन्न हो। बेशक बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि प्लान ए प्लान बी दोनों नीतीश कुमार ने तैयार कर रखा है। प्लान ये है कि एक बार राज्यपाल से मिलकर और वो सीधे इस्तीफा सौंप दें, या प्लान बी ये है कि तमाम बीजेपी के मंत्रियों को वो सीधे तौर पे अपने मंत्रिमंडल से खारिज कर दें और उसके बाद नए मंत्रिमंडल की घोषणा वो चंद दिनों के अंदर कर दें। ठीक है, चलिए आसिफ आपके पास आएंगे। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के नेता सुनील कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पल पल हलचल जो है वो तेज हो रही है, सियासी समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार के खेमे वाले हैं वो साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो बड़े नेता आपस में क्या क्या अभी रणनीति बना रहे हैं, और रणनीति बनने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ फिर पार्टी की हम लोग बैठक करके जैसा सहमति होगा वैसा हम लोग कार्य करेंगे, आगे की रणनीति राजनीति का तय करेंगे। इसलिए हम लोगों के लिए अभी कोई ऐसा विशेष नहीं है। इसलिए अभी आपस में वो लोग तैयारी कर रहे हैं, राज्यपाल से मिल रहे हैं, नई गवर्नमेंट बनाने के मूड में हैं। तो अभी पहले पूरा प्रक्रिया होने दीजिए,
पहले पूरा प्रक्रिया होने दीजिए, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग बैठेंगे और पार्टी के तमाम नेता बैठ के फिर हम लोग भी निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति क्या करनी है, कैसे करनी है। बात समझ गए? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, न्यूज इंडिया पर अपनी बात रखने के लिए। तो राज्यपाल फागू चौहान से जब मुलाकात करने गए, उसका बस इंतजार है कि मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर जो बिहार से आ रही है सामने। बिहार में जेडीयू की बैठक खत्म हो गई है। बता दें कि विधायकों और सांसदों ने नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया है और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार का जो भी फैसला होगा उसके साथ रहेंगे। सीएम नीतीश के फैसले का समर्थन उन्होंने किया है। तमाम जो विधायक और सांसद इस बैठक में मौजूद थे, जब उनसे विचार विमर्श किया गया और बातचीत की गई बिहार की सियासत को लेकर, तो सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि उनका जो समर्थन है वो नीतीश कुमार के लिए है और नीतीश कुमार जब भी जो भी बोलेंगे और जो भी फैसला लेंगे नीतीश कुमार के साथ है। इससे ये समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार के साथ उनके विधायक और सांसद अब भी हैं और ऐसे में ये बड़ी खबर और बड़ा फैसला विधायकों की तरफ से भी लिया गया है, वो नीतीश कुमार के साथ है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो भी फैसला नीतीश कुमार करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। तो बिहार में जेडीयू की बैठक अब खत्म हो गई है और ऐसे में 4 बजे हालांकि राज्यपाल से नीतीश कुमार मिलेंगे। बिहार की सियासी हलचल पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, तो सीएम नीतीश के फैसले का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जेडीयू की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है अंशिका वो ये है कि सुबह से हमने देखा तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। जगह जगह बिहार की सड़कों पर इस वक्त लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाया जाता है, ये जानने की और ये अपने पक्ष में समझने की कोशिश की जाती है कि आखिर हमारे समर्थन में कितने लोग हैं। फिर हस्ताक्षर अभियान जब पूरा हुआ, ताकि लोग बाद में मुकरे ना, या हमें भी अपनी शक्ति प्रदर्शन जो हम करने जा रहे हैं बिहार में उसका अंदाजा हो जाए कि कितने लोग इस शक्ति परीक्षण में हमारे साथ हैं। और अब उसके बाद अचानक से बैठक कर लेना और उस बैठक में ये सुनिश्चित करना कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में, क्या इस फैसले को लोग समर्थन करते हैं या नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में जेडीयू की बैठक जो थी वो खत्म हो चुकी है और इस बैठक का जो मकसद था वो फिलहाल पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि सभी विधायकों और सांसदों ने नीतीश को अपना समर्थन दे दिया है। सीएम नीतीश के फैसले का समर्थन फिलहाल तमाम विधायक जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब सीएम नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे उनके इस फैसले में तमाम लोग उनके साथ रहेंगे। राज्यपाल से मिलने से पहले उनको समर्थन मिल रहा है विधायकों और सांसदों का। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि फुल कॉन्फिडेंस में है नीतीश कुमार कि उनके विधायक उनके सांसद उनके साथ हैं और हस्ताक्षर भी लेकर उन्होंने अपने आप को ये बता दिया है कि हाँ, अभी उनके विधायक और जितने भी सांसद हैं वो उनसे अलग नहीं है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात तो ये है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन भी टूट गया है और ऐसे में मीटिंग अब जेडीयू की खत्म हो गई है। 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात भी होनी है नीतीश कुमार की। फिलहाल तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। इतने में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी का भी ट्वीट इसमें सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लालटेनधारी आ रहे हैं। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर हर तरफ राजनीतिक दल एक्टिव है और सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक्टिविटी करती नजर आ रही हैं कोई ना कोई। बिल्कुल, तो बिहार में भाजपा जेडीयू का गठबंधन टूटा। 4 बजे राज्यपाल से मिलेंगे। पल पल की हर अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार की सियासी हलचल जो बीच बीच में बदल रही है, राजद विधायक कई वरिष्ठ नेता पटना में पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आवास पर भी पहुंचे हैं। वहीं जेडीयू के विधायक सांसद भी सीएम नीतीश के आवास पर पहुंचे हैं और अब भाजपा और जेडीयू में अनबन की खबरों के बीच काफी महत्वपूर्ण बैठक जो थी वो मानी जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में भाजपा जेडीयू के गठबंधन के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई वो बहुत कुछ कह रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 4 बजे राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करेंगे। वहीं जेडीयू की जो बैठक हुई उस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों ने सीएम नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि वो सब उनके साथ है। साथ ही कहा कि हमेशा उनके साथ ही रहेंगे, वो जो कुछ भी तय करेंगे उन्हें पूरा समर्थन हमारा हासिल है। रेजिडेंट एडिटर मनोज सिंह इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, फिलहाल जिस तरीके से सभी विधायक जो है समर्थन करते नजर आ रहे हैं, साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी फैसला नीतीश कुमार लेंगे हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे।
देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में, जब से नीतीश कुमार ने जदयू बनाया है, अध्यक्ष कोई भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका कोई भी रहे, चाहे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, लेकिन ये शुरू से रहा है कि समता पार्टी से लेकर जदयू में ये सर्वमान्य नेता अपने दल के रहे हैं और जो ये कहते हैं वही सांसद और विधायक करते भी हैं। और आज भी जदयू, चाहे पूर्व के सरकारों इन्होंने जो भी निर्णय लिया हो महागठबंधन से जुड़ने के लिए, महागठबंधन को छोड़ने के लिए, नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम सांसद और विधायक, और सबसे बड़ी खासियत रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ रहे। इस बार थोड़ा सा अंतर आया है आरसीपी प्रकरण को लेकर कि कुछ मतांतर हुआ है और कुछ कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय नेतृत्व यानी अध्यक्ष बनने को लेकर के जो परिवर्तन हुआ था, और उसी समय पार्टी में दो धाराएं हो गई थी, एक आरसीपी की और एक ललन सिंह की। बावजूद इसके सर्वमान्य नेता जदयू में नीतीश ही रहे और आज भी हैं। तो वैसे कुछ कार्यकर्ता जो आरसीपी के साथ चले गए हैं। मनोज, आपने जिक्र किया कि तमाम जो विधायक और सांसद हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं। हाल ही में जब ये मीटिंग खत्म हुई तो यही जानकारी मिली कि उन्होंने अपना समर्थन नीतीश कुमार को दे दिया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो भी कहेंगे वही हम करेंगे। लेकिन अब सवाल आता है नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार की नाराजगी नई नहीं है, वो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, लेकिन फैसला उन्होंने आज जाकर लिया है जो उनको लेना था। ये जो लंबा वक्त उन्होंने लिया, इसको क्या समझा जाए? देखिए, आपने ये सही कहा कि नीतीश कुमार को आभास बहुत पहले हो गया था, जिसकी चर्चा अभी ललन सिंह ने की है। जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह ने जो कहा, इराक मॉडल की जो उन्होंने बात कही, तो ये विधानसभा चुनाव के 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भी ये नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरी सीटें कम क्यों आई हैं, मैं इसके कारण को खोज लिया हूं, मैं जानता हूं और समय आने पर ये बताऊंगा। लेकिन मनोज जी, जिस आभास का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे वो वक्त भी याद आ रहा है जब विधानसभा चुनाव हुआ था और विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, तेजस्वी यादव आते हैं, क्योंकि वो जीते जीते कुछ कदम की दूरी पर वो हो जाते हैं, पार्टी नहीं जीत पाती है। लेकिन उन्होंने उस वक्त एक भविष्यवाणी जरूर की थी जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि ये जो गठबंधन है ये टूटेगी और ये बीच में जरूर टूटेगी। तो आज कहीं ना कहीं उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। देखिए, उस समय तेजस्वी ने जो कहा था मुझे भी याद है, आपने एकदम सही कहा, लेकिन तेजस्वी के कहने के मायने उस समय अलग थे। तेजस्वी को बराबर ये भरोसा था कि कहीं न कहीं से लोग आहत होंगे, कुछ पार्टियां टूटेंगी, और उनको भरोसा था वीआईपी पार्टी पर और हम पर और MIM पर था। लेकिन फिलहाल तो उनकी भविष्यवाणी आज जो सत्य होने की बात आप कह रही हैं, तो ये उस समय से ही नीतीश कुमार असहज थे। ये एक और दूसरा बहाना मिला, वो शुरुआत हुई उसकी आरसीपी प्रकरण। आज जो भी आरोप लग रहे हैं या जो जिन बातों को लेकर कि ये गठबंधन टूटा है, और सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन से नीतीश कुमार जब अलग हुए थे और जिन कारणों को लेकर अलग हुए थे, ऐसी बात नहीं है कि वो कारण आज समाप्त हो गया है। आरजेडी के साथ वो फैक्टर आज भी जुड़ा हुआ है, वो मुद्दे आज भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप जो बिहार की राजनीति है उसे भली भांति समझते हैं, जानते हैं, मुझे ये बताइए, क्योंकि अक्सर लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार में गठबंधन जो है वो टूट जाता है। इस बार भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ। क्या लगता है आपको कि इस बार बीजेपी की स्थिति कैसी होगी लोकसभा चुनाव को लेकर, और क्या ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि अभी तक जिस तरह से स्थिति रही है बिहार में बीजेपी की, कहीं ना कहीं एक अलग रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश या रणनीति तैयार करती हुई दिखाई देगी? खास तौर पर सवाल लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि इसका असर तो जाहिर तौर पर इस चुनाव पर भी होगा। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी सवाल किया है। ये हर जगह लोग नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन आपने इस सवाल को पकड़ा है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सारा कुछ खेल जो है वो 2024 को लेकर होता है कि 2024 और 25 में हम क्या करेंगे। सबसे पहले 2024 की जहाँ तक बात है, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इस तमाम प्रकरण में सारी चीज होने के बावजूद चुप्पी अगर साधे हुए है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह अपने ऊपर यह दाग नहीं लेना चाहती है कि नीतीश कुमार से अलग होने में भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी कोई रोल।
नीतीश कुमार जब आरोप अगर कोई लगाते हैं, अगर जदयू से कोई आरोप लगता है तो उसको काउंटर करने की वो तैयारी करेंगे, लेकिन 2024 की तैयारी को ही लेकर के वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं। और जो बातें उसके बीजेपी के लिए प्रचलित हैं, उससे भी हमको उम्मीद है कि वो इस बार किनारा अपने आप को रखेंगे और ये चाहेंगे कि वो सारा का सारा ठिकरा नीतीश कुमार के सिर पर फोड़े, और यही होने जा रहा है। दूसरी बात है कि लोकसभा चुनाव के पहले गठबंधन टूटना और जुड़ना, ये सही बात है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अगर अलग अलग होकर, और आरजेडी ये अलग अलग होकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो, उसको अधिक सीटें नहीं आ पाएंगे। ठीक है मनोज सिंह जी, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए पूरे सियासी समीकरण पर। आपसे लगातार अपडेट जो है वो हम लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी संजीव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सीधा संजीव का रुख करेंगे। संजीव, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रिया आ रही है, जेडीयू के नेता दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से दे रहे हैं, सब लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आना, ये खामोशी किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, मैं बता दूं कि सबसे पहले जो लगातार ये बातें चल रही थी, इस समय में जो परिवर्तन आ रहा था राज्यपाल से मिलने का, तो जानकारी मिल रही है 4 बजे मिल सकते हैं राज्यपाल से। और इसके अलावा ये देखिए, जो पूरा जो 3 घंटे का समय लिया गया है, इसमें यही है कि तेजस्वी यादव के समर्थन में और जेडीयू आरजेडी का जो समर्थन की बात करें, उसमें जो इनके साथ तमाम विधायक हैं वो सारे पत्र एक साथ पत्र लेकर ये आ सकते हैं साथ में। इसके अलावा देखिए, बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं कहीं के वो भी इंतजार कर रहे हैं, और नीतीश कुमार की तरफ से इंतजार हो रहा है कि क्या वो राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपते हैं, या फिर अब कई सारे विकल्प बच गए हैं। तो देखिए, अब यही माना जा रहा है कि बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं वो अपना त्याग पत्र सौंपते, क्योंकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आने वाले समय में जेडीयू और आरजेडी की सरकार लगभग तय मानी जा रही है। और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि जो मंथन चल रहा है, जेडीयू के तमाम जो सांसद है, विधायक नीतीश कुमार के साथ मंथन जो चल रहा है, कुछ देर के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, वो हो सकता है। ठीक है संजीव, इस वक्त बने रहिए आप। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी का नेतृत्व करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। देखिए, अंदर से जो सुगबुगाहट लगातार हो रही है, उस अंदर खाने से खबर मिल रही है कि आरजेडी का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। एक बड़ा मोड़ जो है वो आ चुका है, और महागठबंधन की बैठक में ये फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार के घर पर जो जेडीयू की बैठक थी वो फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन इस बीच देखिए तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नेतृत्व करने का ऐलान कर दिया है आरजेडी का, ये बड़ा कहा जा सकता है कि महागठबंधन की बैठक में फैसला लिया गया है। बिल्कुल, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जहां तेजस्वी यादव को फैसला लेने के लिए चुना गया है। संजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संजीव, अब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को ये फ्री हैंड कर दिया गया कि उन्हें जो फैसला लेना है वो फैसला लेंगे। आरजेडी की तरफ से जो महागठबंधन ने बैठक की, मीटिंग की, उसमें निर्णय लिया गया है। इसका कितना असर पड़ेगा मौजूदा समय में? हाँ, ये पूरा जो हुआ था पहले से ही तय था, 2 दिन पहले से ही मंथन चल रहा था, और खुद जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव से लगातार कोशिश में है कि तेजस्वी यादव जो है वो पार्टी को अपनी ताकत के साथ लीड करे। और यही कारण था कि कल देखिए जिस तरह से प्रवक्ताओं की जितनी टीम थी उसको पूरी तरह से भंग किया गया, बयान देने से बचने के लिए कहा गया। तो अब जिस तरह से खबरें आ रही है कि तेजस्वी के हाथ में पूरी तरह से कमान दी गई है, और जाहिर तौर पर जो ये सरकार का जब गठन होगा, जेडीयू आरजेडी के साथ जो सरकार बनेगी, उसमें कई ऐसे अब पोर्टफोलियो है, मंत्रिमंडल को लेकर भी कई सारी बातें आने लगी हैं, फिर जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी कई सारी बातें आने लगी। तो एक तरह से अंदर ही अंदर सारी तैयारियां हो गई, और तेजस्वी के नेतृत्व में जो ये पत्र सौंपा जाएगा, वो तेजस्वी के नेतृत्व में ही तमाम जो विधायकों का समर्थन है वो पत्र सौंपा जाएगा। कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो बिल्कुल अब साफ कर दिए नीतीश कुमार के साथ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है ये एक पूरा तैयार हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि जेडीयू के अंदर जो बैठक चल रही है वो लगातार अभी बैठक चल रही है, और जो खबरें आ रही है 4 बजे हो सकता है 4 बजे राज्यपाल से मुख्यमंत्री मिले और उसके बाद वो पत्र सौंपे उनके जो जितने उनके साथ जो लोग हैं। लेकिन क्योंकि मैं कह रहा हूँ बीजेपी के मंत्रियों का ये इंतजार हो रहा है कि क्या वो खुद राजभवन पहुंचकर इस्तीफा देते हैं या फिर उनको बर्खास्त किया जाता है। लेकिन संजीव, ठीक है
संजीव, जिस तरीके से बगावत के सुर निकलकर सामने आते हैं, जिस तरीके से बगावत की चिंगारी जब सुलगती है बिहार की सियासत में, तो नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो चाहे 1 साल बाद ले, 2 साल बाद ले, या फिर महाराष्ट्र में हमने देखा 2.5 साल बाद ले, बदला जरूर लेती है। तो कहीं ये बगावत की चिंगारी आने वाले वक्त में भारी तो नहीं पड़ेगी? तो देखिए, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी, भाजपा अपने पूरे संगठन के साथ चलती है और पूरा उनका जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। और ऐसे में 17 सालों तक नीतीश कुमार के साथ रहने वाली जो पार्टी है जेडीयू, लगातार नीतीश कुमार कई बार भाजपा के साथ रहे भी और फिर आरजेडी के साथ गए। 2005 को याद करिए, 2005 के बाद आरजेडी सत्ता से दूर थी, उसके बाद 2015 और 17 में फिर आरजेडी के साथ आई, और अब 2020 के बाद जो ये पूरा तैयार हो रहा है, तो भाजपा भी पूरी नजर बनाए हुए है। संजीव, क्योंकि मैं बीच में रोकना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी। आपने कहा था कि जेडीयू की तरफ से बैठक चल रही है, तो मुझे कंफर्म कराइए, क्योंकि जेडीयू की तरफ से बैठक तो खत्म हो गई थी, क्या एक बार फिर से कुछ ऐसा है जिसको लेकर जेडीयू की तरफ से बैठक फिर शुरू की गई है? कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी वहां पर प्लान की जा रही है? देखिए, मैं यही कह रहा था कि अभी बैठक अंदर जो है, बैठक एक तरह से इसको औपचारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हो, लेकिन बैठक हो रही है, खत्म इसको माना जाए। लेकिन अभी जब तक बाहर आकर कोई बयान नहीं आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। हाँ। ये बातें आ रही है कि कुछ देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को भी बता सकते हैं। और राजभवन के बाहर किस तरह की स्थिति अभी? देखिए, राजभवन के बाहर अगर हम आपको कोशिश करेंगे फिलहाल संजीव, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, तमाम हलचलें बहुत तेज हो चुकी है, सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें मिली हैं, लेकिन इस बीच एक खबर सूत्रों के हवाले से ये भी मिली कि आरजेडी का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव, और ये तो स्थिति पहले से ही साफ थी। हालांकि अभी जो जानकारी आ रही है, कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव बिल्कुल फ्री हैंड हो चुके हैं पार्टी के लिए फैसला लेने के लिए, और ये इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि इससे पहले जब हमने पिछला विधानसभा चुनाव देखा था, जो रणनीति तेजस्वी यादव की हमने चुनाव को लेकर देखी थी, चाहे वो चुनाव प्रसार हो या फिर पार्टी के लिए कई बड़े फैसले, या जो चुनाव में परफॉर्म किया गया था आरजेडी की तरफ से, खासतौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से, उसका ही एक नतीजा है कि इस बार भी बिल्कुल फ्री हैंड नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव कि वो आरजेडी का नेतृत्व कर सकते हैं। संजीव, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मुझे ये बताइएगा कि क्या इस बार भी जिस तरह से आरजेडी का नेतृत्व करने के लिए तेजस्वी यादव को आगे किया गया है, पीछे जो परफॉर्मेंस जो तेजस्वी यादव का रहा पिछले चुनाव को लेकर, उसकी वजह से ही तेजस्वी यादव को ये जिम्मेदारी दी गई कि आरजेडी के लिए बिल्कुल फ्री हैंड हो गए हैं, तमाम जिम्मेदारी और तमाम फैसले ले सकते हैं। संजीव, अरे फोनो कुछ तो दो भाई, रिपोर्टर पर कहाँ गए? ठीक है, संजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ जी, क्योंकि देखिए ये खबर मिल रही है कि आरजेडी का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव, क्या हम समझे जो पिछला चुनाव रहा है विधानसभा चुनाव, उसमें जो फैसले लिए गए थे तेजस्वी यादव की तरफ से, और जो कहा जा सकता है कि आरजेडी के लिए बेहतर रिजल्ट आया था, हालांकि जीत नहीं पाई थी पार्टी, लेकिन परफॉर्म बहुत अच्छा किया, इन्हीं सभी को देखते हुए इस बार नेतृत्व का जिम्मा जो है वो तेजस्वी यादव को सौंपा गया, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे है कि आरजेडी में अब तेजस्वी यादव सर्वविदित नेता हो गए हैं, उनको लोग मानने लगे हैं। अब वो अनडाउटली आरजेडी के सबसे बड़े लीडर हैं, ऑपोजिशन के नेता हैं, और आप समझ सकते हैं इसलिए अब आरजेडी में किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि फाइनल टच आरजेडी का अभी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं वही लेते हैं, फाइनल डिसीजन भी वही लेते हैं, लेकिन ये जरूर तय है कि जो तेजस्वी यादव कहते हैं उनकी बात को माना जाता है। अभी हाल फिलहाल देखा गया है कि तेजस्वी यादव के बहुत करीबी माने जाने वाले यूथ आरजेडी के अध्यक्ष शोएब कारी को उन्होंने विधान परिषद भेजा, जो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की बात मानते थे और सिर्फ तेजस्वी यादव की चली। तो आप ये कह सकती हैं साफ तौर पे कि तेजस्वी यादव ही अभी आरजेडी के सबसे बड़े लीडर हैं। आरजेडी पार्टी उनको अपना नेता मान चुकी है। लालू प्रसाद यादव भी वो अपने छोटे नेते पर अपने जिम्मेदारियों का बोझ दे चुके हैं। उनके जो भाई बहन हैं वो भी तेजस्वी यादव को अपने नेता मानते हैं। तो मतलब तेजस्वी यादव के नेता मानने में अब कोई डाउट नहीं रह गया है। तेजस्वी यादव अब एक्सेप्टेबल हो गए हैं तमाम आरजेडी के वर्कर्स के लिए और अपने विधायकों के लिए। अब लेकिन ये जरूर है कि जब सरकार की बनेगी, जब नई सरकार बनने जा रही है,
तो उसमें तेजस्वी यादव के लिए बड़ी सारी चुनौतियां होंगी, बहुत सारी चुनौतियां। लेकिन क्योंकि आसिफ एक जी तरफ देखिए, बात तो जेडीयू की, आरजेडी की, सारे राजनीतिक दल की हो रही है, लेकिन बीजेपी अभी खामोश है। इस खामोशी को कैसे देखा जाए? महाराष्ट्र में 2 साल के बाद फॉर्म में आई बीजेपी आखिरकार, तो क्या यहाँ पर भी थोड़ी देर बाद फॉर्म में आ जाएगी? देखिए, सुबह के बाद शाम होता है, शाम के बाद रात होती है, ये प्रकृति का नियम है। उसको कुछ वैसे ही तरीके से देखने की जरूरत है। बीजेपी अगर शांत हो रही है तो बीजेपी हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद वो उग्र हो जाए, क्योंकि बीजेपी इतनी जल्दी वो हार मानने वालों में से नहीं, आपने सही कहा। लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी अगर जो दिख रहा है, अगर नीतीश कुमार ने वही कदम उठाया तो बीजेपी के पास सिर्फ हाथ से हाथ पकड़ के रखने के अलावा और कुछ भी नहीं है, और वो कुछ नहीं कर पाएगी, ये बात भी तयशुदा है, क्योंकि बीजेपी के पास करने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। लेकिन आशिफ, जिस तरीके से अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो जो ये खेला होता नजर आ रहा है बिहार की राजनीति में, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझकर, क्योंकि उनका टारगेट जो है वो सीधा 2024 है, वो सिर्फ बिहार पर फोकस रहना नहीं चाहते, बल्कि वो अपना कद इतना ऊंचा करना चाहते हैं कि आने वाले 2024 में सीधा दिल्ली का रुख। ये भी तय है। देखो, आप एक बात समझो कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि नीतीश कुमार बिना कुछ सोचे समझे तो ये कदम उठा नहीं रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें समझी हैं, सोची हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये तो तयशुदा है कि वो कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं, तभी वो इस तरफ आगे बढ़ा रहे कदम। और बिल्कुल है कि 2022 के बाद 2023 है और 2023 के बाद 2024 है। ये एकदम सही साबित होगा कि अब नीतीश कुमार जो होंगे वो अपोजिशन में भी अपनी बड़ी जगह बना लेंगे, क्योंकि ये तय होगा कि बीजेपी के वो अब रहेंगे नहीं, एनडीए के हिस्से वो रहेंगे नहीं, तो उनको अपोजिशन में एक बड़ा मार्किंग मिलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अपोजिशन में जिस तरह से ममता बनर्जी का कद है, शरद पवार का कद है, केसीआर का कद है, लालू यादव का कद है, अखिलेश यादव का कद है, उस तरीके से नीतीश यादव का कद भी बड़ा दिखाई देगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आसिफ जी, क्या समझे, क्योंकि देखिए जैसे ही जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, मुझे याद है कि बीच में ये गूंज उठने लगी थी कि नीतीश कुमार गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार के हाथ में कहा जा सकता है कि 5 हाथ में लड्डू है, आज वही स्थिति हो गई है। आज कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा मजबूत तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जहां वो हाथ रख दे वहां उसके साथ वो सरकार बना दे। तो ये स्थिति जो आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव पिछला खत्म होने के बाद ही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार तो गायब होने लगे, पार्टी से भी आवाज उठने लगी थी। बहुत लाजमी और बहुत सही सवाल किया आपने। मैं आपको बताऊं कि देखिए, यही इसलिए मैंने कहा कि सुबह के बाद शाम और शाम के बाद रात होती है और रात के बाद फिर सुबह होती है। आप 2014 का आप याद कीजिए, 2014 में लालू यादव 24 से 4 पे आ गए थे लोकसभा के चुनाव में। 2009 तक उन्होंने राज किया था, 2004 से 2009 तक 24 सांसदों के साथ भारत के मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री के तौर पे देखे जाते थे लालू यादव। लेकिन 2004 के बाद जब 2009 का इलेक्शन हुआ तो उस समय वो हार गए, और 2009 के बाद 2014 हुआ तो भी वो चुनाव हार गए। लेकिन 2015 में फिर से उन्होंने बैक बाउंस किया और वापसी की, नीतीश कुमार के साथ मिलकर वापसी की और बड़ी वापसी की, और फिर सरकार बनाने लगे और उससे सरकार बनी भी। लेकिन वो सरकार लंबी नहीं चली, फिर सरकार छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। तो मतलब साफ है कि एक बात समझिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी तयशुदा नहीं है। लेकिन जिस बीजेपी का जिक्र आप कर रहे हैं आशिफ, नहीं लगता कि भाजपा को आज दिवंगत नेता अरुण जेटली साहब की बहुत याद आ रही होगी? उन्हें जरूर याद कर रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के वो काफी करीबी थे, कई बार उन्होंने नीतीश कुमार की मदद भी की थी, दोनों के बीच पार्टी से परे भी अच्छे संबंध थे। नहीं लगता कि अगर आज अरुण जेटली साहब होते तो नीतीश कुमार से बात बन सकती थी? देखिए, मामला निदा शायद आपको समझ नहीं आया। देखिए, एक बात समझिए, जो नीतीश कुमार का मामला अब बहुत खराब हो चुका है। नीतीश कुमार को अरुण जेटली क्या इस वक्त कोई नहीं समझा सकता था। आप एक बात समझिए, राजनीति में या आप कह लें ह्यूमन बिहेवियर में भी कभी भी आप सेल्फ गोल नहीं करना चाहते, ये बात हमेशा ध्यान रहता है। और एक बात समझिए, किसी के व्यक्ति विशेष पर अगर टिप्पणी होगी तो उसका खामियाजा सामने वाले को भुगतना पड़ेगा। तयशुदा मान लीजिए, नीतीश कुमार पे पहली बार बीजेपी बिलो द बेल्ट हमला किया उसने, और उसने व्यक्तिगत टिप्पणी किया आरसीपी सिंह के जरिए मिलाकर, तो वो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर वो भी बर्दाश्त कर लेंगे तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं को चेहरा क्या दिखाएंगे? तो इसलिए नीतीश कुमार को इस वक्त मनाना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार पर जिस तरीके से व्यक्तिगत हमले हुए
वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के लिए नागवार गुजरा है। आसिफ जी देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी, और नीतीश कुमार ने दूरी तभी से बना ली थी जब से उनको इनवाइट किया जा रहा था कई सारे कार्यक्रमों में, चाहे वो देखिए द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में क्यों ना हो, इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में क्यों ना हो, एक भोज का भी आयोजन किया गया था, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आए, कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे कई बार हमने देखा, कई बार ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें नीतीश कुमार ने पार्ट नहीं लिया। खुद बिहार में बीजेपी के जितने भी विधायक हैं उनसे भी नीतीश कुमार संपर्क में नहीं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप इस नाराजगी में इतना गैप जो नीतीश कुमार ने लिया उसको आप कैसे देख रहे हैं? इतना लंबा वक्त क्यों लिया, या फिर आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार जागे? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि लड़ाई आपकी बीजेपी से थी, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई थी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से लड़ाई थी, और इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर पार्टी से लड़ाई हो, जिसकी कम से कम अनगिनत राज्यों में सरकारें हों और देश में केंद्र में मजबूत सरकार हो। उससे अगर आप मुकाबला करना है, उसके खिलाफ अगर आपको जाना है, तो आपको बहुत ठोस वजह की जरूरत होती है। और नीतीश कुमार उन्हीं ठोस वजहों की तलाश में थे, और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी फाइल तैयार की। एक गलतियों को उन्होंने नहीं कहा। देखिए, ये मामला मैं आपको बताऊं कि 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही खड़ी हो गई थी, जब चिराग पासवान के कंधे पर रखकर बीजेपी ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, और बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद से ही ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार कभी भी मौका मिलेगा तो उसके शब्दों में जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल आसिफ जी, क्योंकि देखिए राजनीति जो है बिहार की वो बहुत अलग है। एक तो दही चूड़ा का पॉलिटिक्स अलग होता है। 2017 की हम बात करें, क्योंकि आप राबड़ी आवास के बाहर है, इतनी हलचल उस वक्त भी नहीं देखने को मिल रही थी जो आज हलचल देखने को मिल रही है। दही चूड़ा का पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग, लेकिन आज जो पॉलिटिक्स की जा रही है और सरकार बनाने की जो कवायद शुरू हो चुकी है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? उस पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में बिहार में कितना अंतर आ चुका है? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा ना कि जब उस वक्त वो हलचल नहीं थी, लेकिन आज वो हलचल है, क्योंकि आज सरकार बनाने की कवायद है। आज यहाँ पे हर आदमी एक्सपेक्टेड है कि कुछ न कुछ उसका भला हो जाएगा। जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने नेताओं से जुड़ाव होता है उनका। उनको लगता है कि अगर नेता पावरफुल होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे परेशानियां दूर होंगी। और ठीक वही कदम इस वक्त तमाम कार्यकर्ता उठा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता खुश हैं, कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा है। और हाँ, आसिफ, एक चीज और यहाँ पर समझना है। एक सवाल और सबके मन में घर कर रहा है कि सरकार तो नहीं, लेकिन क्या सीएम वही? एक बार फिर से दोहराइए, क्या कह रही हैं आप? ना ठीक है आसिफ, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम आगे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल पल पल की हर खबर पर, बिहार से जुड़ी सियासी हलचल पर न्यूज इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, तो बिहार की सियासी का ये महा कवरेज लगातार हमने आपको बताया कि किस तरह से ये सियासी हलचल अभी तक रही है, और आगे भी जो अपडेट होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए बिहार में क्या हो रहा है और बिहार में क्या होना अभी बाकी है, ये सवाल आपके भी मन में होगा, इसलिए लगातार हम आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।